हेलो एवरीवन। आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन जो कि थ्री डी ज्योमेट्री से लिया गया है और ये मैथ द कॉल में पूछा गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। लेट गामा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट द लाइन L1 and L2 intersect. R1 is the point of its intersection of L1 and L2 and O is the origin. Let n cap denote a unit normal vector to the plane containing both L1 and L2। और हमारे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए हुए हैं और ये कुछ पी क्यू आर एस दिए गए, इनको जो मैच करना हमको लिस्ट 2 से। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। हमें गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन L1 गिवन है, L2 गिवन। तो L1 का इक्वेशन जो है x प्लस 11/1 इक्वल्स टू y प्लस 21/2 इक्वल्स टू z प्लस 29/3। और L2 जो हमारा गिवन है वो है x प्लस 16/3, y प्लस 11/2, z प्लस 4/गामा। सिंस हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2, सो हम क्या करेंगे, L1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे और वो जो होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वो L2 को सेटिस्फाई करेगा। तो लेट लैम्डा बी द पैरामीटर। लैम्डा जो हमारा पैरामीटर है दैट इज x प्लस 11/1 इक्वल्स टू y प्लस 21/2, z प्लस 29/3 इक्वल्स टू लैम्डा। और हम तीनों इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज तो x की वैल्यू आएगी लैम्डा माइनस 11, y इक्वल टू आएगी 2 लैम्डा माइनस 21, z आएगा 3 लैम्डा माइनस 29। देयरफॉर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ L1 आर लैम्डा माइनस 11, 2 लैम्डा माइनस 21, 3 लैम्डा माइनस 29। और ये जो है L2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। will also satisfy lambda 2 L2। L2 तो L2 का इक्वेशन में दिया हुआ है x प्लस 16/3 इक्वल्स टू y प्लस 11/2 इक्वल्स टू z प्लस 4/गामा। यहाँ पे हम x और y z के लिए पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज लैम्डा प्लस 5/3 इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 10/2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 25/गामा। नाउ हमें यहाँ से इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे। यहाँ से हम अल्फा और लैम्डा और गामा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऑन इक्वेटिंग 1 and 2 we get 2 lambda plus 10 equals to 6 lambda minus 30। दिस इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारे पास 10। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 3 अब हम 1 और 3 को इक्वेट करेंगे। दिस इंप्लाइज 10 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 30 माइनस 25/गामा। तो यहाँ से जो गामा है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो जो हमारा P है दैट इज गामा इक्वल्स वो हमारे मैच करेगा ऑप्शन 3 से 1। दिस इंप्लाइज जो P होगा वो 3 पे जाएगा ना। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एन कैप है वो नॉर्मल वेक्टर है द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 एंड L2। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, L1 का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, L2 का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो और जो L1 के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होगा 1
2 3 3 2 गामा। तो डायरेक्शन जो L1 का होगा D1, लेट D1 वेक्टर बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड D2 वेक्टर बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2। दिस इम्प्लाइज जो D1 वेक्टर होगा वो आएगा हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। D2 वेक्टर होगा वो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस गामा के कैप, और गामा के हमारे पास है 1, सो 1 के कैप। नाउ जो n वेक्टर है वो पैरेलल है D1 क्रॉस D2 के। सो पहले हम D1 क्रॉस D2 को फाइंड करेंगे। D1 क्रॉस D2 इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे 1 2 3 3 2 1। तो ये हमारे पास आएगा -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप -4 के कैप। नाउ यहाँ पे हम D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस निकालेंगे। ये आएगा हमारा 16 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 64 प्लस 16। ये हमारा आएगा 96 विच इज इक्वल टू 4√6। नाउ जो यूनिट वेक्टर आएगा D1 क्रॉस D2 अपॉन D1 क्रॉस D2 मॉड इक्वल्स टू आएगा हमारा -आई कैप प्लस 2 जे कैप -के कैप अपॉन में √6। सिंस n1 जो हमारा n1 कैप है वो पैरेलल है D1 क्रॉस D2 अपॉन D1 क्रॉस D2 के मॉड से, सो हमारा जो n कैप हो जाएगा लेट n कैप बराबर, हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा जो n कैप आएगा वो क्या होगा आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √6। तो जो हमारा लिस्ट 1 में Q है वो मैच कर जाएगा हमारा 4 से। लिस्ट Q क्या था, लिस्ट Q क्या कह रहा है हमारा, अब पॉसिबल चॉइस ऑफ गामा इज, तो जो गामा का पॉसिबल चॉइस है वो हमारा ऑप्शन 4 से मैच करता है ना। हमारा n कैप भी आ गया, और r क्या कह रहा है हमारा, वो r1 कैप किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हमने जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। सिंस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ L1 इज, क्या L1 का लैम्डा -11 ऑफ लैम्डा -11 2 लैम्डा -21 3 लैम्डा -21। यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू 10 आई तो पुट करेंगे, सो जो हमारा R1 है उसकी वैल्यू आएगी -1 -1 1। देयरफॉर जो R1 वेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा -आई कैप -जे कैप प्लस के कैप। तो जो हमारा ऑप्शन R है वो किससे मैच करेगा, वो 1 से मैच करेगा ना। अब हम S को देखेंगे। S क्या कह रहा है, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ R1 वेक्टर डॉट n कैप वेक्टर इज, ये हमको फाइंड करना है ना। R1 वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है -i -j प्लस के कैप, और n कैप हमारे पास है, ये हमारा n कैप है -i प्लस 2j आई कैप -2j कैप प्लस के कैप अपॉन 6। सो R1 वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू आएगा हमारे पास
-1 + 2 + 1 अपॉन √6, दिस इक्वल टू 2 अपॉन √6, और ये हमारा इक्वल होगा √2/3 के। तो हमारा s किससे मैच कर जाएगा? s हमारा मैच कर रहा है 5 से। हमारा गामा जो है मतलब p मैच कर रहा है 3 से, q मैच कर रहा है 4 से, और r मैच कर रहा है हमारा 1 से, और s मैच कर रहा है 5 से। तो हमारा ऑप्शन जो c है, p 3 पे जा रहा है, q 4 पे, r 1 पे और s 5 पे। सो ऑप्शन c हमारा करेक्ट होगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें 3D ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट यूज करने पड़ गए हैं। थैंक यू।